हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप। और आज का वीडियो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था क्योंकि मेरा जो पोजिशनल ट्रेड था वो थोड़ा मैंने बुक कर लिया ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ लर्निंग वीडियो बना दो, स्पेशली ऑन एक्सपायरी के दिन कैसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ या आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा एनालिसिस मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि अभी बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो निफ्टी को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये बुलिश में है, ठीक है। अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो काइंड ऑफ यहाँ से 21 मूविंग एवरेज अगर वन आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं तो काइंड ऑफ हाँ कह सकते हो कि आप यहाँ पे एक सपोर्ट था जहाँ से ये उठा है। तो यहाँ से मुझे काइंड ऑफ बुलिश दिख रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप मैं यहाँ पे ऑप्शंस चेन चेक कर लेता हूँ उसका निफ्टी का। तो 943 का अपडेट है, अपडेट थोड़ा कर देते हैं। 944 का अपडेट आया। तो यहाँ पे अगर आप देखो निफ्टी क्या चल रहा है अभी, प्राइस इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी चल रहा है निफ्टी 16,300 के आसपास एंड 16,250 का 22 रुपए के आसपास चल रहा है। तो 250 इज अराउंड दिस लेवल, तो काफी नजदीक हो जाएगा। निफ्टी में एक्चुअली थोड़ा ज्यादा मोमेंटम आता है। तो बैंक निफ्टी को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी पहले हम लोग चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में कौन कौन सी प्राइस चल रही है पुट साइड में। तो यहाँ 34,400 का 18, 34,500 का 32, 34,600 का 55, 34,600 काइंड ऑफ हमें चांस मिल सकता है। तो पहले हम लोग बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं कि और कौन कौन सी जो बैंक निफ्टी की मेजर है वो सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, कहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो HDFC अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, ठीक है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ से भी रिवर्स कर चुका है। ICICI हम लोग चेक कर लेते हैं। ICICI ऑलरेडी बुलिश हो रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ ये भी सपोर्ट पे है। एक्सिस बैंक तो सपोर्ट पे था ही, मैंने देखा था मॉर्निंग को ही। यहाँ पे गैप फिलिंग किया है इसने, तो इसको हम लोग ये भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड कोटक बैंक देख लेते हैं। हाँ ये भी है, आपका सपोर्ट पे ही है। तो काइंड ऑफ ये भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट जोन है, ये कह सकते हो। तो बैंक निफ्टी को वापस आते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। तो अब बैंक निफ्टी में यहां से कोशिश करूंगा कि 34,600 का पुट का हम लोग प्राइस देख लेते हैं 57 रुपीज, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो मैं दिखा देता हूँ। 3400 का ले लेते हैं। ऑर्डर्स में हम लोग जाते हैं, आपको प्राइस में भी दिखा दूंगा कितना प्राइस लगेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग ऑर्डर ये करते हैं। हो सकता है तो आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग पे भी मैं आपको कुछ करके दिखा दूंगा, मतलब लाइव ट्रेडिंग के लिए क्या कैसे करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 34,000 का पुट मैंने बाय करना है एंड 34,600 का पुट मैंने सेल करना है। तो ये काइंड ऑफ नॉर्मल ऑर्डर है। अगर मैं इसको इंट्राडे पे करता हूँ तो और मुझे ये मिल जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है, सेम ही मिल रहा है। तो 32,000 के आसपास आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर कोई रिवर्सल मुझे दिखता है तो यहाँ पे मैं सेल करने की कोशिश करूंगा 34,600 को। काइंड ऑफ रिवर्सल दिखेगा तो ठीक है। तो रिवर्सल के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से रिवर्सल्स आ चुका है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड आपको एक डेमो में ट्रेड करके दिखा देता हूँ। तो बाइंग मैंने ऑलरेडी कर रखा था, यहाँ पे मैंने सेलिंग किया एंड कह सकते हो कि आप यहाँ कहीं पे भी कर सकते थे। एंड यहाँ पे अगर मान लो कि आप यहाँ पे कहीं पे सेलिंग कर रहे थे, इस पॉइंट पे अगर मान लो इसको सेल करते, तो इस पॉइंट पे मैंने इसीलिए नहीं किया कि आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक रखो कि जब भी आप कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो आप कैंडल क्लोजिंग पे का वेट करो हमेशा। आइदर आप यू आर यूजिंग 5 मिनट्स, आइदर यू आर यूजिंग 2 मिनट्स। तो आप कोई भी कैंडल पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कैंडल क्लोजिंग का हमेशा ट्रेड वेट करो कि कैंडल क्लोजिंग होने दो तब रिवर्सल्स पे ट्रेड करो। अगर इसको मैं अगर कैंडल के ऊपर हो रहा होता तब मैं ट्रेड करता तो मुझे अभी अच्छा खासा मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा था। एंड एज यूजुअल हमने एनालिसिस कर रखा था कि अगर HDFC में देखो, अगर HDFC की भी मैं दिखा देता हूँ आपको चार्ट। तो HDFC में अगर आप देखो तो HDFC में क्लियरली यहाँ पे एक मैंने पहले ही बोला था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसको आप इसी तरीके से एक थोड़ा सा कन्वेक्शन होना चाहिए। एंड अगर मैं बोलो कि मैं जरूरत में इसीलिए नहीं करूँ, मैं एक्चुअली IIFL में करता हूँ। और ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये एक आपका ऑप्शंस के लिए आप लाइव ट्रेड कर सकते हो ना, पेपर ट्रेडिंग काइंड ऑफ थिंग है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखा था। बट अगर आप यूज करना चाहते हो तो न्यू स्टॉक यूज कर लो। और यहाँ पे मत जाना क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़े स्ट्रैटेजीज चेक कर रहा हूँ अपने।
तो इसीलिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज चेक किए थे, तो उसकी ये रनिंग चल रही थी। तो अभी आप देख सकते हो, इसको आपको मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ ज़रोदा में, इसीलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं IFL में करता हूँ, तो इसमें कोई फंड्स है नहीं अभी अवेलेबल, तो इसीलिए मैंने ज़रोदा में आपको, और उस पर दिखाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी रनिंग ट्रेड्स हैं मेरे, एंड उस पर आपको समझ में भी आएगा, उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग है। तो चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड लॉजिक सिंपल, मैंने लॉजिक बताया। अगर आप देख लो यहाँ पे क्या था, ये प्योर ट्रैप था। अगर मान लो मैं यहाँ पे भी ट्रेड लेता, तो मैं इस लेवल के नीचे 700 के लेवल क्लोजिंग, प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करता, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है, मैं अभी भी क्लोजिंग के लिए ही वेट करूंगा। इस लेवल के नीचे मेरा जो SL होगा, इस कैंडल के नीचे, जब तक इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक मैं SL इंटैक्ट रखूंगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। सो हेलो गाइज, अभी देख सकते हो टाइम हो रहा है 3 o'clock, 3 बज गए हैं, और मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर है। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी भी ऊपर है, एंड बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी भी ऊपर है। तो हम लोगों ने सेल किया था 34,600। यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी वैल्यू क्या है। तो अभी 1,000 रुपीज, अराउंड 1,000 रुपीज ये टैक्स है। अगर आप ये प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हो, अगर नहीं फेमिलियर हो, तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपका PNL दिखाता है वो टैक्स कट के दिखाता है। तो यहाँ पे 50 रुपीज के आसपास इधर टैक्स लगा, एंड 50 रुपीज के आसपास इधर टैक्स लगा। तो नेट PNL हमारा जो है वो 800 रुपीज के आसपास है ऑन 1 लॉट। और 1 लॉट में हम लोगों को रिक्वायरमेंट कितना था, 30,000 रुपीज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, बात अभी है कि आप 1 लॉट में देखोगे तो 800 रुपीज आपको बहुत कम लगेंगे, बट जैसे जैसे आप लॉट साइज इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे मार्जिन आपका कम लगेगा ऐसे। तो वो अलग बात है, बट आप अगर लॉट साइज इंक्रीज करोगे तो आपको ये प्रॉफिट अच्छा खासा दिखेगा ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था। चेकलिस्ट हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक। एंड HDFC बैंक में क्या देखा था, मतलब बेसिकली हमने HDFC बैंक ही देखा था। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज और ICICI का वेटेज बहुत ज्यादा है। वैसे देखता हूँ मैं ये सारे बैंक्स देखता हूँ, बट HDFC पे बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे। तो इसीलिए मैंने वहां पे सिंपल सा लॉजिक लगाया, एकदम सिंपल सा लॉजिक था, एंड वहां पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया कि कैसे आप एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हो। एक थोड़ा सा मूवमेंट आने दो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देखो उस दिन पे, एक्सपायरी के दिन, एंड उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। एंड मैंने फार आउट ऑफ द मनी का क्यों लिया था, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि कोई बोलेगा कि आपको अगर इतना ही कन्विक्शन था तो आपने इन द मनी या एट द मनी का क्यों नहीं सेल किया। तो देखो, एट द मनी में ये आपको बड़ा कैंडल दिखा, ठीक है, तो ये रेगुलर नहीं दिखेगा, तो आपको करीबन यहाँ तक का कैंडल दिखेगा, रिवर्सल्स में मैक्सिमम चांसेस है। तब आपके जो एक आउट ऑफ द मनी जो है वो उसके प्रीमियम्स भी अच्छे मिलेंगे। आज तो प्रीमियम्स वैसे ही बहुत वाहियात प्रीमियम्स थे, मतलब अभी के टाइम का प्रीमियम, जो 2 बजे के टाइम का प्रीमियम होता है, वो 10-11 बजे मिल रहा था, तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी बैड प्रीमियम्स। तो आज वैसे भी प्रीमियम्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, बट एक ये बोल रहा हूँ कि मतलब अगर आप 34,700 को सेल करते, तो अगर मान लो यहाँ से ये रिवर्स करता, तो आपको इसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा मिल जाता है इसका एट द मनी का, एज कम्पेयर टू द आउट ऑफ द मनी ऑन एक्सपायरी। तो इसीलिए अगर मान लो यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा अगर रिवर्स करके भी आता, तो इसकी वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी। तो मुझे चांसेस मिल जाएंगे, या तो अगर मान लो इमीडिएट नीचे आता तो वो तो डिफरेंट थिंग, हम SL लेके निकल जाएंगे। अगर मान लो धीरे धीरे नीचे आ रहा और मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक कर सकता, तो वहां पे मुझे जैसे यहाँ इस पॉइंट पे मुझे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये बेसिक रीजन है। आप एट द मनी भी कर सकते हो, अगर आपको है तो स्मॉल SL के लिए आप एट द मनी भी कर सकते हो। तो डिफरेंट अपनी अपनी चॉइस है, बट मैं एक लॉजिक बता रहा था कि आपको ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए। तो सारी चीजें लाइव थी, ऐसा कुछ नहीं है, कि सिंपल सा लॉजिक है यार, मतलब आप सिंपल सी लॉजिक को यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। बस आपको फिक्स रखना है कि आपको स्टिक विद द रूल करना। अब जैसे मान लो कि यहाँ से नीचे आके बंद हो जाता, तो मैं इसको क्लोज कर देता ट्रेड। एंड एक और रूल, जो आप जो भी टाइम फ्रेम यूज करो, उसका कैंडल आप हमेशा देखो कि आप उसकी कैंडल क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड लो, ठीक। तो ये था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हम देखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो, और चाहते हो कि ऐसी एक्सपायरी की वीडियोस में और बनाओ, तो कमेंट में लिखो। एंड टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।